नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लारिजानी की मौत का बदला लेने में जुटा ईरान, किया भीषण हमला, 2 की मौत। ईरानी सेना बोली लारिजानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास गिराए 5000 पाउंड के गाइडेड बम। अमेरिकी सैनिक एशिया के पास पहुंचे। अमेरिका की तैयारी तेज। रूस ने बढ़ाई ईरान की ताकत, ड्रोन और सैटेलाइट से मिल रही मदद। मुस्तफा खामेनी के रूस में, ईरान ने अब दी सफाई। ईरान ने अपने नेता अली लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण मिसाइल हमला किया। इस हमले में ईरान ने खतरनाक क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजराइल के रामता गन इलाके में मिसाइल गिरने से एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। सायरन की आवाजों के बीच पूरे मध्य इसराइल में दहशत का माहौल है। मलबे और धमाकों की वजह से कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। इस हमले का सबसे बड़ा असर इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है। तेल अवीव का मुख्य सविडोर सेंटर रेलवे स्टेशन मिसाइल की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद पूरे इलाके में ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा मैगन डेविड एडोम के मुताबिक शेरोन और बनी ब्रेक इलाकों में भी कई लोग घायल हुए। विशेषज्ञों का कहना है ईरान ने इस हमले में खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो छोटे छोटे बमों से लैस थी। इन मिसाइलों ने इजराइल के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौती दी। ईरान ने लारिजानी की मौत के बाद बदला लेने की कसम खाई। इससे साफ है युद्ध के तीसरे हफ्ते में तनाव अब अपनी चरम पर पहुंच गया है। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अली लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाई है। ईरानी सेना ने कहा इसका बदला जरूर लिया जाएगा। IRGC ने कहा कि लारिजानी का खून देश को और मजबूत बनाएगा और लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा। IRGC ने उन्हें एक बड़े क्रांतिकारी और प्रभावशाली नेता बताया जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अहम भूमिका में रहे। IRGC के इस बयान से साफ है ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अली लारिजानी की मौत के बाद नई चिंता सामने आई। विशेषज्ञ अमेरिका के लिए और मुश्किलें बता रहे हैं। एक विशेषज्ञ ने दावा किया कि लारिजानी की मौत के बाद ईरानी शासन और कठोर हो सकता है। ये बयान सीना आजूदी ने दिया है। वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि लारिजानी ईरान के सबसे ताकतवर सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। वो राजनीतिक और सैन्य दोनों सिस्टम में मजबूत पकड़ रखते थे। उनके संबंध IRGC और मध्य मार्गी नेताओं दोनों से थे। वो सिर्फ सैन्य फैसलों को ही नहीं बल्कि दुनिया को ईरान के संकेत देने में भी अहम भूमिका निभाते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी कमी से संतुलन बिगड़ सकता है। आजूदी के मुताबिक अब कोई और ज्यादा कट्टर नेता सामने आ सकता है। इससे जंग खत्म करने की कोशिशें और मुश्किल हो सकती हैं और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के गाइडेड बम गिराए। अमेरिकी सेना ने भारी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। इनका निशाना मजबूत और सुरक्षित ठिकाने था। अमेरिकी कमांड US सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी। कहा गया ये ठिकाने जहाजों के लिए खतरा बन सकते थे। इन जगहों पर एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मौजूद थी जो गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना सकती थी। अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा युद्धपोत मरीन और नौसैनिकों को लेकर एशिया के पास पहुंच गया है। USS ट्रिपोली सिंगापुर के पास मलक्का जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहा है। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक एक जहाज साउथ चाइना सी के किनारे पहुंच चुका है और अब सिंगापुर के पास से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी नौसेना के जहाज आमतौर पर अपनी लोकेशन छिपा कर चलते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले समुद्री रास्तों में सुरक्षा के लिए लोकेशन दिखाते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। वहीं ईरान जमीनी सैनिकों को लेकर चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो हालात एक और वियतनाम युद्ध जैसे हो सकते हैं। और ट्रंप भी कह चुके हैं वो किसी चीज से डरते नहीं है। रूस अब ईरान को सैन्य मदद बढ़ा रहा है। अब सैटेलाइट से खुफिया जानकारी साझा कर रहा है। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बेहतर बना रहा है। इससे ईरान को निशाना लगाने में मदद मिल रही है। अब ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को ज्यादा सटीक तरीके से टारगेट कर सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध से ड्रोन रणनीति सीखी है। उसी अनुभव के आधार पर वो ईरान को सलाह दे रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे प्रभावी तरीके से किया जाए। इस सहयोग से जंग और खतरनाक हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस को इससे फायदा मिल रहा है। लंबी जंग से तेल की कीमतें बढ़ती हैं और पश्चिमी देशों का ध्यान यूक्रेन से हटता है, यानी रूस को रणनीतिक और आर्थिक दोनों फायदे मिल सकते हैं।
ईरान ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनी को लेकर चल रही अफवाहों पर भी सफाई दी। रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि मुस्तफा खामनी गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज के लिए गुप्त रूप से रूस ले जाए गए हैं। जलाली ने इसे इजराइल और पश्चिमी मीडिया का मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि ईरानी नेताओं को कहीं छिपने की जरूरत नहीं है, वो अपने लोगों के बीच ही हैं। उधर कुवैती मीडिया ने दावा किया कि मुस्तफा को एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को ले जाया गया और वहां राष्ट्रपति पुतिन के एक खास ठिकाने पर उनकी सर्जरी हुई है। ईरान इन दावों को पूरी तरह झूठ बता रहा है और उसका कहना है कि मुस्तफा जल्द ही जनता के सामने आकर अपना संदेश देंगे। बढ़ते तनाव के बीच चीन ने कहा कि वो वेस्ट एशिया के देशों को मदद देगा। इसमें ईरान, लेबनान, जॉर्डन और इराक शामिल हैं। चीन ने आपातकालीन मानवीय सहायता देने का फैसला किया। कहा गया कि इससे वहां के लोगों की परेशानी कम होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने यह जानकारी दी। चीन ने अमेरिका और इजराइल से हमले रोकने की अपील की, साथ ही ईरान के हमलों की भी आलोचना की। ईरान के साथ युद्ध के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी अधिकारी ने अपना पद छोड़ दिया। विरोध में इस्तीफा देने वाले जो केंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ चल रही जंग का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था और ये भी आरोप लगाया कि युद्ध इजराइल और उसके अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया। जो केंट ट्रंप और मागा मूवमेंट के मजबूत समर्थक माने जाते थे, इसलिए उनका इस्तीफा बेहद अहम माना जा रहा है। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी बड़े अधिकारी का पहला हाई प्रोफाइल इस्तीफा है। अब जो केंट के इस्तीफे के बाद ये ट्रंप के युद्ध के फैसले पर बहस और तेज कर देगा। इस्तीफा देने वाले जो केंट पर ट्रंप ने तीखा हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि जो केंट का इस्तीफा अच्छी बात है। उन्होंने केंट को सुरक्षा के मामले में कमजोर बताया। ट्रंप ने कहा कि जो लोग मानते हैं कि ईरान खतरा नहीं था, उन्हें हम अपने साथ नहीं रखना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग स्मार्ट नहीं हैं और समझदार नहीं हैं। हॉर्मुज में मदद न मिलने से गुस्साए ट्रंप ने नाटो को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी सदस्यता पर दोबारा विचार करना चाहिए। ट्रंप ने सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई। कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया गया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम उनकी मदद करते हैं लेकिन वो हमारी मदद नहीं करते। ट्रंप ने यह भी कहा ये नाटो के लिए अच्छी बात नहीं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया, संकेत दिया कि जैसे वहां मदद की बात होती है वैसे यहां नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने माना कि सभी देश ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं, लेकिन कोई भी जंग में उतरना नहीं चाहता। ट्रंप ने कहा कि सब सहमत हैं लेकिन मदद नहीं करना चाहता। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि सहयोगी देश ईरान के खिलाफ अभियान में शामिल हों, लेकिन देशों ने दूरी बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमैनुअल मैक्रो जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये बयान तब आया जब फ्रांस ने एक अहम फैसले से दूरी बना ली। फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के किसी सैन्य अभियान में शामिल नहीं होगा। मैक्रो ने डिफेंस काउंसिल की बैठक में कहा कि फ्रांस इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। पीएम मोदी ने दूसरी बार यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मौजूदा हालात पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित आवाजाही पर सहमति जताई। कहा कि इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखना जरूरी है। मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। कहा कि निर्दोष लोगों की मौत और नुकसान बेहद चिंताजनक है। उन्होंने ईद की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। असम कांग्रेस को बड़ा झटका, एमपी प्रद्युत बोरदोलोई ने दिया इस्तीफा। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। असम के कांग्रेस के लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रद्युत असम के कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के काफी करीबी सहयोगी रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 1111 ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। ये ऑब्जर्वर कई राज्यों में भेजे गए, जिनमें असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। साथ ही 6 राज्यों में उपचुनाव भी हैं। अब सबसे ज्यादा ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल में तैनात किए गए हैं। यहाँ चुनाव को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.